Hello friends, I welcome you in the presentation of class 10 mathematics chapter number 3 pair of linear equation into variable. In the previous lecture we have seen what is by linear equation. Linear equation means a equation which can be put in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are real number and a and b are not both 0 is called linear equation into variable x. जो इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है और a इज नॉट इक्वल टू a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0, यदि a और b दोनों में से कोई भी एक या दोनों भी 0 है तो हमें एक है तो हमें लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिलेगा, इसलिए दोनों 0 नहीं होना चाहिए। दोनों 0 तो ओनली कांस्टेंट टर्म मिलेगी, तो दैट्स व्हाई बोथ should not be 0 and a, b, c are real number. So such a form of equation is called linear equation in two variable x and y. इसे टाइप का जो इक्वेशन होता है उसको बोलते हैं linear equation in two variables x and y. ओके, बाद में हमने सॉल्यूशन मीन्स व्हाट, सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन, इसके बारे में भी डिस्कशन किया था, जस्ट हम लोग रिवाइव करेंगे। तो solution means what? If you are given any linear equation, for example, we are given here 2x plus 3y is equal to 5 is a linear equation. इस इक्वेशन में यदि हम लोग वेरिएबल की वैल्यू x एंड y की वैल्यू हम लोग कोई भी रियल नंबर से रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस करने के बाद यदि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आती है, then the value of variable x and y, then value of variable x and y in order pair, इसी तरह जो ऑर्डर पेयर में x और y की वैल्यू लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, ब्रैकेट में ये जो नंबर होते हैं, पहला हमेशा x की वैल्यू लिखना है, सेकंड नंबर y वेरिएबल की वैल्यू लिखना है, तो दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। Now, what in by linear pair of linear equation into variable? Pair means what? Pair means two. If we write combine two linear equation into variable, or if we taken together two linear equation into variable, we get a pair. Okay, and this is a pair of linear equation into variable. और जनरल फॉर्म ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है द पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में होता है, ये फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये दो इक्वेशन है, तो ये जो कोएफिशिएंट है x और y और कांस्टेंट टर्म, फर्स्ट इक्वेशन के लिए वापस सफिक्स होता है 1 और सेकंड इक्वेशन के लिए सफिक्स होता है 2। तो a1 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ फर्स्ट a1 है इसलिए फर्स्ट इक्वेशन। b1 मीन्स दिस b1 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, c1 इज अ कांस्टेंट टर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, a2 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x ऑफ सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट है x का, इसलिए इसको डिनोट किया है a2 से। b2 means coefficient of y of second equation, c2 means constant term of second equation. Such a form of pair of equation where a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये real number होना चाहिए, all are real number, and a1 square plus b1 square is not equal to 0, उसी तरह a2 square plus b2 square also not equal to 0. Such a form of pair of equation is called linear equation in two variables x and y. Okay, तो इसी तरह ये पेयर होती है, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, हमने ये भी डिस्कस किया था यदि टू पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हम लोग यदि सेम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो हमें तीन पॉसिबिलिटी मिलती है। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि यदि दोनों ग्राफ हम लोग सेम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो दोनों का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होगा एट ए पॉइंट, इसी तरह, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। ओके, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी विल बी
द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दैट मीन्स दे आर पैरेलल। तो दोनों लाइन कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कि दोनों पैरेलल हो सकती है। और थर्ड पॉसिबिलिटी इज टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट, इसका मतलब दोनों लाइन का ग्राफ एक लाइन के ऊपर हो सकता है। तो दिस आर द थ्री पॉसिबिलिटीज। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर the examples based on this topic. So your first example is, listen here, your first example is this is a actually situation. Okay, so what is the situation? Your first example is, let us take the your already we have seen previous example. Take the example given in above situation. हमने एक situation देखा था, अकेला goes to fair with ₹20 and want to have ride on a giant wheel and pay a hoopla. ये जो सिचुएशन हमने देखा था उसमें हमने अल्जेब्रिकली सिचुएशन ऑलरेडी इक्वेशन हमने प्रिपेयर किए थे, यानी कि अल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट किया था। द सिचुएशन रिप्रेजेंटेड अल्जेब्रिकली। ओके, तो ये अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली फिर से हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो सिचुएशन फिर से हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो सिचुएशन इज व्हाट, हाँ, तो अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, ये सिचुएशन है। अखिला जो है वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, उसके गांव में एक मेला देखने वो जाती है। सी वांट टू एंजॉय राइड ऑन द ग्रैंड व्हील, वो जॉइंट व्हील के ऊपर राइड करने का आनंद लेना चाहती है। एंड प्ले अ होपला, होपला इज वन ऑफ द गेम, मैंने कल बताया था। ओके, और वहां पे कंडीशन है द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड होपला, नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड सी हैड ऑन द जॉइंट व्हील। ये कंडीशन है कि वो जो है होपला गेम कितने बार खेलते हैं, जितने बार वो जॉइंट व्हील के ऊपर राइड करती उसका हाफ है। ओके, और सेकंड कंडीशन है ईच राइड कॉस्ट इज ₹3, राइड जॉइंट व्हील के ऊपर राइड करने की हर एक समय की कॉस्ट है ₹3 एंड हुपला गेम की कॉस्ट है ₹4। हुपला गेम खेलने एक बार खेलना है तो ₹4 पे करना है। तो हाउ वुड यू फाइंड, तो हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ राइड सी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स सी प्लेड हुपला। तो यहाँ पे ये दो अननोन थिंग जो है हमें फाइंड करना है। और हियर प्रोवाइडेड सी स्पेंड ₹20, तो उसने ₹20 टोटली खर्च किया है। तो ये हमें अल्जेब्रिक में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे जो दो अननोन चीज है, विच आर द टू अननोन थिंग्स, नंबर ऑफ टाइम्स सी राइड ऑन जॉइंट व्हील एंड सेकंड थिंग इज नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला गेम। तो वी कैन रिप्रेजेंट दिस टू अननोन थिंग्स बाय वेरिएबल x एंड y। तो हमने x और y वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया था। नंबर ऑफ टाइम्स सी राइड ऑन जॉइंट व्हील हमने x मान लिया था और नंबर टाइम सी प्लेड होपला हमने y मान लिया था। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमें इक्वेशन मिला था y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x। तो ये इक्वेशन हमने कल देखा था। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन, ये जो सेकंड सिचुएशन है उसके अनुसार सेकंड सिचुएशन क्या है, कॉस्ट राइडिंग की ₹3 है और कॉस्ट ऑफ होपला गेम की 4 है और राइडिंग x बार की है तो उसका टोटल कॉस्ट होगा 3x और होपला गेम y टाइम वो होपला गेम प्ले किया है तो उसका कॉस्ट होगा 4y और टोटल 20 है। तो हमें इक्वेशन मिलता है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो इसी तरह हमने वी गेट हियर द पेयर ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट इज y is equal to half of x. Second is 3x plus 4y is equal to 20. So we get a pair of linear equation in two variable and this is called a algebraic representation of a situation. तो ये ऑलरेडी हमने प्रिपेयर देखा था, वही सिचुएशन इस प्रॉब्लम में हमने ये algebraically डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है। तो we get a pair of from this situation we get first equation is y is equal to half of x, ये हाफ ऑफ एक्स हाफ इंटू एक्स है, हाफ इंटू एक्स y इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स। इसी तरह है। नाउ दिस टू ट्रांसफर फ्रॉम लेफ्ट राइट साइड टू लेफ्ट साइड, तो ये दो ट्रांसफर किया तो वो इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेगा तो y इंटू टू यानी कि 2y इज इक्वल टू एक्स। तो हमें ये इक्वेशन हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू एक्स। तो फर्स्ट इक्वेशन इज योर
2y इज इक्वल टू एक्स, या ये इक्वेशन हम लोग दिस x एज इट, ये 2y उधर ट्रांसफर किया तो -2y और बचेगा 0, तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो वही इक्वेशन हम लोग इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सेकंड ऑलरेडी देखा हमने, क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। सो हियर दिस इक्वेशन 1 एंड 2, these are called what, algebraic representation of situation। ये दोनों इक्वेशन को बोलते हैं algebraic representation, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसी तरह दी गई सिचुएशन ट्रांसफर करना है इक्वेशन के फॉर्म में, एंड इक्वेशन के फॉर्म में जो दो पेयर ऑफ इक्वेशन मिलते हैं उसको बोलते हैं algebraic representation of situation। तो in this way we will represent algebraic representation। now we are going to represent graphically। अभी यही सिचुएशन हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस टू लीनियर इक्वेशन। ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन हमें मिले, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 पहला, और सेकंड है आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, इनका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वी नीड टू फाइंड एटलीस्ट टू सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। तो ग्राफ हमने देखा है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ 9 क्लास में हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, किसी तरह किया जाता है ये हमने स्टडी किया है। तो ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ यदि हमें ड्रॉ करना है तो हमें उस इक्वेशन से कम दो सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे। दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन दो मिनिमम चाहिए, बिकॉज 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द लाइन। लाइन रिप्रेजेंट करने के 2 पॉइंट की आवश्यक होती है, इसलिए हम लोग दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो योर फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस 2y। अब ये x माइनस 2y, यदि हम लोग यही इक्वेशन y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x लिख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफर किया हमने, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 2y ट्रांसफर किया तो राइट साइड में प्लस 2y हो गया। बाद में ये 2 इधर ट्रांसफर किया तो y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x मीन्स x अपॉन 2। तो ये हमने y इन टर्म्स ऑफ x में इसी तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही इक्वेशन हम लोग y इन टर्म्स ऑफ x के फॉर्म में इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू x अपॉन 2। अभी यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना इजी होगा। पुट x इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 लिया, तो इसमें x की जगह 0 पुट किया तो 0 अपॉन 2 क्या होगा, 0। तो वी गेट 0, वैल्यू ऑफ y इज 0। तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज आवर 0 0। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 पुट किया तो यहाँ पे क्या होगा, 2 अपॉन 2, 2 upon 2 means 1, so we get value of y is 1. So we get here, these are the two solution. First solution is your 0 0, second is your 2 1. So we get the two solution of the first linear equation, x minus 2y is equal to 0. तो ये हमें पहले इक्वेशन के दो सॉल्यूशन मिल गए। इसी तरह we will find the two solution of another second equation। अभी सेकंड इक्वेशन आपका है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये हमें y इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है, तो वी विल ट्रांसफर द x टर्म फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। सो वी शुड राइट 4y एज इट, दिस 20, दिस 3x बिकम माइनस 3x। नाउ दिस 4 ट्रांसफर फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, तो वो डिनोमिनेटर जाएगा। सो वी गेट y इज इक्वल टू 20 minus 3x upon 4. So we get this is a y in terms of x। ये जो सेकंड इक्वेशन है आपका 3x plus 4y is equal to 20, ये हमने y in terms of x के फॉर्म में हम लोग इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज योर y in terms of x, what is 20 minus 3x upon 4। ओके, अभी इसमें x का वैल्यू पुट करना है और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू सपोज 0 पुट किया हमने, तो x का वैल्यू यहाँ पे यदि हम लोग 0 पुट करते हैं, ये y इज इक्वल टू हमारा है 20 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 20 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4 है। इसमें x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, 20 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 4, and that is equal to 20 minus 3 into 0, यानी कि 0 upon 4, and what is 0 upon 4, sorry 20 upon 4 is 5। so we get the value of y is 5। तो x का वैल्यू यदि 0 पुट कर दे तो we get the value of y is 5।
In this way, put other different values of x. Now put here x is equal to 20/3. इसमें हम लोग एक x का वैल्यू यदि 20/3 लेते हैं तो वी गेट वैल्यू ऑफ y 0. इसी तरह x का वैल्यू हम लोग 4 पुट करते हैं तो वी गेट वैल्यू ऑफ y 3. तो यहाँ पे ये 3 सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किए. ओके, सो नाउ for graphical representation we have to plot the solutions. फर्स्ट इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है आपका 0 0 2 1. ओके, सेकंड इक्वेशन के 0 5 u 23/3 0 और 4 5. ये जो सॉल्यूशन है प्लॉट ऑन द ग्राफ पेपर्स. तो ग्राफ पेपर, तो पहले के ये दो सॉल्यूशन आपके ये आपका 0 0 बी ए 2 1. ओके, और सेकंड इक्वेशन के तीन सॉल्यूशन है 0 5 4 2. इसमें से कोई भी तीन दो ले सकते हैं. ओके, प्लॉटिंग किया तो प्लॉटिंग करने के बाद आपका 2 1, यहाँ पे ये आपका बी जो पॉइंट है ये 2 1 है. ये पॉइंट 0 0 यानी कि ये ओरिजिन है ये. ओके, इसमें से जाने वाली ये जो लाइन है, सो दिस लाइन इज अ, ये जो दो पॉइंट मिले उसमें से लाइन ड्रॉ करना है. सो दिस इज अ लाइन ऑफ द ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. तो ये जो पहला ग्राफ है, ये जो लाइन का ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. नाउ अभी सेकंड के जो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन कोई भी दो प्लॉट कर सकते हैं आप लोग. तो हम लोग इजीली 0 5 और 4 2 प्लॉटिंग करेंगे. तो 0 5 ये आपका 0 5 यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है. सेकंड 4 2 x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 2. तो यहाँ पे आपका ये q कोऑर्डिनेट है और इसमें से ये जाने वाली लाइन है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ सेकंड लीनियर इक्वेशन. व्हिच इज सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20. तो यहाँ पे ये इक्वेशन का नाम लिखना है ताकि हमें पता चले कि ये ग्राफ किस लीनियर इक्वेशन का है. ओके, तो इन दिस वे वी विल रिप्रेजेंट graphically. So this is called a graphical representation of a situation. इसी को बोलते हैं graphical representation of a situation. ओके, तो इसी तरह पॉइंट प्लॉट करना है और सेम लाइन की जो सॉल्यूशन है यानी कि सेम लाइन की जो पॉइंट है उसको ज्वाइन करने वाली फर्स्ट लाइन निकालना है. दिस इज द लाइन ऑफ फर्स्ट ग्राफ. उसके बाद सेकंड लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो प्लॉटिंग करना है और उनको ज्वाइन करने वाली लाइन निकालना है. तो दिस इज अ सेकंड लाइन इज अ ग्राफ ऑफ सेकंड लीनियर इक्वेशन. In this way we draw the graphs of given pair of equation and this is called a graphical representation of the situation. तो इसी तरह हम लोग graphical representation कर सकते हैं. Now friends, observe that two lines intersecting the two equations are intersecting at a point 4 2. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों जो है एक पॉइंट 4 2 इस पॉइंट में दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. वी विल डिस्कस व्हाट दिस मीन इन द नेक्स्ट सेशन. इसका मीनिंग क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. ये दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे को, ये जो पॉइंट है आपका Q उसके कोऑर्डिनेट है 4 2. ये दोनों एक दूसरे ये दोनों लाइन ये एक क्यू पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब ये जो उसका कॉमन सॉल्यूशन है, दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन है. वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट एग्जांपल. व्हाट इज नेक्स्ट सिचुएशन? नेक्स्ट सिचुएशन व्हाट? रोमिला वेंट टू stationery shop. Ramila went to a stationery shop and purchased 2 pencil and 3 eraser for ₹9. रमीला जो है स्टेशनरी शॉप पर जाती है और 2 पेंसिल और 3 इरेजर 9 रुपए में परचेस करती है. 9 रुपए में परचेस करती है. एक फर्स्ट कंडीशन है. सेकंड, हर फ्रेंड सोनाली saw the new variety of pen and eraser with Romila and she also brought 4 pencil and 6 eraser of the same kind. उसी kind यानी कि सेम कॉस्ट वाले 6 पेन और 4 इरेजर उसने 18 रुपीज में परचेस किए. तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically and graphically. ओके, तो इन दिस सिचुएशन देयर आर टू थिंग्स आर अननोन. व्हिच आर टू थिंग्स? Cost of pencil and cost of pen. These are the two unknown things. We can represent these two unknown things by the variables x and y. So here we denote it. So
लेट अस डिनोट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बाय एक्स। तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ जो वन पेंसिल की कॉस्ट है वो एक्स से डिनोट करेंगे, एंड कॉस्ट ऑफ वन इरेजर बाय वाई, इरेजर की प्राइस हम लोग वाई मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, यानी कि रुमिला परचेस टू पेंसिल, रुमिला ने टू पेंसिल्स परचेस किए और उसकी कॉस्ट हमने एक्स मान लिए, तो टू पेंसिल की कॉस्ट हो गई 2x, करेक्ट। और 3 इरेजर परचेस किए और इरेजर की कॉस्ट हमने y मान लिए, तो 3 इरेजर की कॉस्ट हो गई 3y, और टोटल मिला के उसने कितने रुपए पे किए, 9 रुपीज। इसका मतलब टू पेंसिल की कॉस्ट और 3 इरेजर की कॉस्ट टोटल है 9, और टू पेंसिल की कॉस्ट 2x है, 3 इरेजर की कॉस्ट 3y है, और टोटल 9 है, यानी कि वी गेट अ इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 9. According to first situation, we get a first equation. Okay. Now second condition is what? Her friend, उसकी जो फ्रेंड है उसने 4 पेंसिल परचेस किए। कितने पेंसिल? 4। पेंसिल की कॉस्ट हमने x मान ली, तो 4 पेंसिल की कॉस्ट होगी आपकी 4x, करेक्ट। एंड 6 इरेजर, इरेजर की कॉस्ट हमने y एज्यूम की है, मानी है, तो 6 इरेजर की कॉस्ट हो गई 6y, और टोटल कितना रुपए दिए उसने 18। तो इसका मतलब हमें सेकंड इक्वेशन मिलता है 4x plus 6y is equal to 18, and this is called the algebraic representation. This is called algebraic representation of the given situation. ये सिचुएशन हो गया। Now we will represent graphically. अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। सो वी हैव टू फाइंड एटलीस्ट टू सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। तो हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो योर फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 3y इज इक्वल टू 9a। ये हम लोग y इन टर्म्स ऑफ x में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका रिप्रेजेंट y इन टर्म्स ऑफ x, ये पहला इक्वेशन आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इसको y इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है, तो 3y इज इक्वल टू 9, ये 2x इधर ट्रांसफर किया तो माइनस होगा, अभी ये 3 ट्रांसफर करना है, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। तो दिस इज कॉल्ड y इन टर्म्स ऑफ x। तो ये y इन टर्म्स ऑफ x में इसी तरह रिप्रेजेंट करना है। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। अभी इसमें x का वैल्यू पुट करना और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 0 पुट किया तो क्या होगा, 9 माइनस 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 इंटू 0, तो क्या होगा, ये 0 हो गया, यानी कि 9 माइनस 0, यानी कि आपका न्यूमरेटर हो गया 9, डिनोमिनेटर 3, एंड व्हाट इज 9 अपॉन 3, 3, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज 3। तो इसी तरह हमें पहली पेयर या पहला सॉल्यूशन मिलता है 3 0 3। ओके, नेक्स्ट पुट 4.5, 4.5 कैन आल्सो 9/2। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये जो है उसमें x का वैल्यू 4.5 यानी कि 9/2 पुट करता है। x की जगह हम लोग यदि 9/2 पुट करता है तो 2 ये कैंसिल होगा, 9 माइनस 9 यानी कि 0 आएगा, 0 अपॉन 3 0, सो वी गेट वैल्यू ऑफ y 0। तो वी गेट सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट इक्वेशंस आर, पहला आपका 0 3, सेकंड 4.5 0, 4.5 यानी कि 9/2 भी बोल सकते हैं या 4.5, करेक्ट। तो we get two solution. Similar way we will find the two solution of second equation. तो second equation आपका है 4x plus 6y is equal to 18। इसको in terms of x में लिखना है, तो 6y y टर्म लेफ्ट साइड में एज इट रखना है, x वाला राइट साइड में ट्रांसफर करना है, तो राइट साइड वाला 18 एज इट, एंड दिस 4x बिकम माइनस 4x, एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा, 8 माइनस 4x अपॉन 6। ओके, एंड दिस इज योर y इन टर्म्स ऑफ x, ये आपका y इन टर्म्स ऑफ x आता है 18। ओके, ये 18 है, 18 माइनस 4x अपॉन 6, तो इधर इसमें x का वैल्यू पुट करना है और y का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू 0 पुट किया तो 18 माइनस 4 इंटू 0 यानी कि 0 आ गया, 18 माइनस 0 यानी कि 18 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 3, वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज 3। इस तरह पुट x इज इक्वल टू 3 and find out the value, we get value of y is 1। उसी तरह we get the two solution of second equation, first is 0 3 3 1। now plot these points on the graph paper। ये पहले का जो solution है 0 3 4.50 पहले प्लॉटिंग करना है और उसकी लाइन निकालना है, तो we will draw the graph। now
फर्स्ट आपका सॉल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन है 0 3 और 4.50। 0 3 एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 3, यानी कि ये पॉइंट आपका है 0 3, ओके। और ये 4.0, इसमें से जाने वाली लाइन, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, ओके। नाउ सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किए थे। व्हाट आर द सॉल्यूशन? 3 1, ये पॉइंट है 3 1, ओके। और ये दूसरा 0 3, तो ये भी ग्राफ निकला। तो क्या हुआ, दोनों जो ग्राफ है लाइज ऑन द सेम लाइन, दोनों का ग्राफ कैसा है? सेम लाइन, सेम लाइन है। सो वी फाइंड दैट बोथ द लाइंस कोइंसाइड। तो यहाँ पे दोनों लाइन क्या है? कोइंसाइड है, बिकॉज दिस इज सो बिकॉज बोथ इक्वेशन आर इक्विवेलेंट इक्वेशन। यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन है इक्विवेलेंट इक्वेशन है। तो इक्विवेलेंट क्यों है? देखिए फिर से इक्वेशन की तरफ, इक्विवेलेंट यदि हम लोग इक्वेशन 1 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, प्लस 3y को 2 से मल्टीप्लाई किया 6y, इज इक्वल टू 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, एंड दैट इज नथिंग बट योर सेकंड इक्वेशन। तो यही सेकंड इक्वेशन है। तो इसी टाइप के जो इक्वेशन होते हैं उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट इक्वेशन। तो दिस आर द इक्विवेलेंट इक्वेशन, ओके। तो these are equivalent to, in this way we will represent graphical situation, graphically the given situation। इसी तरह हम लोग graphically represent कर सकते हैं। Now third one example is two rail are representing by the equation। दो रेल are representing the equation। पहला जो रेल है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। सेकंड रेल का है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये अल्जेब्रिक को ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया है, इसको हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब इसका ग्राफ हमें निकालना है। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन हमने फर्स्ट से डिनोट किया, सेकंड को 2 से डिनोट किया। अभी पहले इक्वेशन के दो सोल्यूशन फाइंड करना है। x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको पहले y इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है। तो y इन टर्म्स ऑफ x इसका होगा 4 माइनस एक्स अपॉन 2। ये y इन टर्म्स ऑफ x में इक्वेशन कैसा ट्रांसफर करना है? इसमें x ट्रांसफर किया तो 2y इज इक्वल टू दिस माइनस 4 बिकम प्लस और x बिकम माइनस। बाद में ये 2 ट्रांसफर किया तो वी गेट y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन 2। तो दिस इज योर y इन टर्म्स ऑफ x। इसी तरह हम लोग कोई भी इक्वेशन जो है y इन टर्म्स ऑफ x के फॉर्म में एक्सप्रेस, यानी कि y लेफ्ट साइड में, बाकी अदर जो है टर्म्स राइट साइड में ट्रांसफर करना है, इसको बोलते हैं y इन टर्म्स ऑफ x। अभी इसमें x का वैल्यू पुट करना है और y का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू 0 पुट किया तो इसमें x का वैल्यू यदि 0 पुट कर दे तो हमें y का वैल्यू 2 मिलता है। ट्राई योर सेल्फ। x का वैल्यू 4 पुट किया तो y का वैल्यू 0 मिलता है। सो वी गेट टू सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट इज फर्स्ट सॉल्यूशन? 0 2, सेकंड इज 4 0। तो ये उसके पहला पॉइंट को हम लोग r बोलेंगे, दूसरे को s। तो r एंड s आर द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। उसी तरह अभी ये जो सेकंड इक्वेशन आपका 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसके भी हम दो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसको पहले y इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है। तो ये जो इक्वेशन है y इन टर्म्स ऑफ x में लिखना है। तो 4y इज इक्वल टू, ये माइनस 12 इधर ट्रांसफर किया तो प्लस 12 हो गया, और 2x प्लस है तो इधर माइनस 2x हो गया। सो नाउ y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन ये 4 आ गया। सो दिस इज योर y इन टर्म्स ऑफ x। तो y इन टर्म्स ऑफ x आपका 12 माइनस 2x अपॉन 4। तो दिस इज योर y इन टर्म्स ऑफ x, ओके। अभी इसमें x का वैल्यू 0 पुट करना है। 0 पुट किया तो वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज 3। x का वैल्यू यदि हम लोग 6 पुट करते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज 0। तो वी गेट टू सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड इक्वेशन। योर फर्स्ट सॉल्यूशन इज 0 3, सेकंड इज 6 2। नाउ पहला जो है उसको p पॉइंट से हम लोग 0 3 और दूसरा q से डिनोट किया 6 0, ओके। नाउ प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर। ये पॉइंट ग्राफ सेम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉटिंग करना है। तो प्लॉटिंग करने के बाद ये हमें ये पहला 4 0 यहाँ पे पॉइंट किया था, बाद में 0 2, इसमें से जाने वाली ये लाइन, एंड दिस इज अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
उसी तरह 60 यहाँ पे पॉइंट प्लॉटिंग किया है, 03 यहाँ पे प्लॉटिंग किया है। इसमें से जाने वाली ये सेकंड लाइन है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. So in this way we will represent here graphically. So we have seen several situations which can be represented by a pair of linear equation. We have seen their algebraic and geometrical representation. In the next few sessions we will discuss how this representation can be used to look for a solution of the pair of linear equation. Okay, so next time we will see some situation. Okay, thank you. If you have any doubt, message me on my WhatsApp number 94. गाडी मागे करायची करू you